आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबाय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले 1912 में एक डच फिजिसिस्ट थे डिबाय, जिन्होंने सॉलिड को एक आइसोट्रॉपिक और कंटिन्यूअस अज्यूम करते हुए सॉलिड में हर एक एटम को कपल्ड ऑसिलेटर की तरह अज्यूम किया और उनके लिए उन्होंने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इसको कैलकुलेट किया। जब हम बात कर रहे हैं डिबाय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मींस हम यहाँ पे सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट निकालेंगे और ये स्पेसिफिक हीट हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिबाय थ्योरी के बेसिस पे। और सबसे पहले 1912 में डच फिजिसिस्ट डिबाय ने अपनी ये थ्योरी प्रेजेंट की थी और इस थ्योरी में उन्होंने यह अज्यूम किया था कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं यह आइसोट्रॉपिक होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। मीन्स जो ठोस पदार्थ होते हैं यह समदैशिक और सतत होते हैं और इनके हर एक एटम को उन्होंने कपल्ड ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया था और उनके लिए मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने अज्यूम किया था। डिबाय ने यह अज्यूम किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मोड ऑफ वाइब्रेशन का नंबर 3 कैपिटल N होता है। मीन्स द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन सॉलिड, ठोस पदार्थ में कंपन विधाओं की संख्या 3n होती है। अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने एक पर्टिकुलर रेंज, अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज की हम बात करते हैं लाइक न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू की, तो इस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए उन्होंने कंपन विधाओं की संख्या का एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस डिबाय हाइपोथेसिस, for any frequency range like nu and nu plus d nu, the number of the mode of vibrations were given by this formula, and that is the sigma nu d nu, and it is equal to the 9 capital N nu square d nu divided by the nu d cube। ये तो उन्होंने उसके मोड ऑफ वाइब्रेशंस का नंबर दिया था एक पर्टिकुलर रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के लिए। सिमिलरली आगे टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था इन मोड ऑफ वाइब्रेशन के नंबर के टर्म में ही, और उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल यू से, एंड इट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द न्यू डी ई बार सिग्मा न्यू डी न्यू। यहाँ पर जो हम ई बार देख रहे हैं दैट इज द मीन एनर्जी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, कि जब कोई ऑसिलेटर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेशंस करता है तब हम उसको मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। कि यदि कोई दोलक एक निश्चित आवृत्ति के कंपन करता है तो वह उसकी कंपन विधा कहलाती है। हमने यहाँ पे जो टर्म यूज में ली है, यहाँ पे हमने टोटल इंटरनल एनर्जी को दो टर्म्स में हमने लिखा है, एक तो है ई बार और एक है सिग्मा न्यू, और उसका हमने इंटीग्रेशन किया है 0 से न्यू डी के बीच में। अब यहाँ पर जो ये न्यू डी टर्म है दैट इज द डिबाय कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी, ये डिबाय अंतक आवृत्ति कहलाता है, जिसको हम अधिकतम कंपन आवृत्ति भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ई बार है दैट इज द मीन एनर्जी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधा की माध्य ऊर्जा को ई बार से यहाँ पर डिनोट किया गया है। और इसका फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ पे निकाला था एच न्यू इंटू दी 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ द एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। जब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो वहाँ पर हमने इस मीन एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है एक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा के लिए। अब आगे हमें यहाँ पे उस कपल्ड ऑसिलेटर के लिए, मीन्स हम जो सॉलिड की बात कर रहे हैं और एक एटम को हम जो कपल्ड ऑसिलेटर हम अज्यूम कर रहे हैं उसके लिए टोटल एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इस टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में हमें ई बार और सिग्मा न्यू का फॉर्मूला पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस इक्वेशन आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन हियर। यू विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द न्यू डी h nu into the 1/2 plus 1 upon exponential of the h nu upon kt minus 1 into sigma nu d nu। अब ऊपर अभी हमने सिग्मा न्यू के लिए फॉर्मूला लिखा था डिबाय थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द 9 कैपिटल N न्यू स्क्वायर डी न्यू डिवाइडेड बाय द न्यू डी क्यूब।
सो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारा U का फॉर्मूला आता है एंड U इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द न्यू D 9 कैपिटल N H न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय न्यू G क्यूब इंटू 1/2 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ द H न्यू अपॉन KT माइनस 1 इंटू D न्यू। ये तो हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, बट हमें यहाँ पर डिबाय थ्योरी के बेसिस पर हमें स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, जिसे हम हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और विशिष्ट ऊष्मा को हम डिनोट करते हैं CV से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है du/dt। सो हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई है अभी U की, इसका हम T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी CV की वैल्यू हो जाएगी 9NH अपॉन न्यू D क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द न्यू D/dt इंटू 1/2 प्लस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ द H न्यू अपॉन KT माइनस 1 न्यू क्यूब D न्यू। अब आगे हमने यहाँ पर जो ब्रैकेटेड टर्म है, हमने इसका T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सिंपल 1/2 का हम T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और साथ ही हम यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो है उसका भी हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, और जो दूसरी टर्म है उसका हमने डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन किया, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0, फिर माइनस, और फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू अपॉन KT माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन किया, और इस फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो फाइनल हमारा, जब हम इस ब्रैकेटेड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन आती है CV के लिए, एंड इट इज इक्वल टू द 9NH डिवाइडेड बाय न्यू D क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द न्यू D एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू अपॉन KT डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ H न्यू अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपॉन KT इंटू D न्यू। अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू द H न्यू अपॉन KT एंड थीटा इज इक्वल टू द H न्यू D अपॉन K, जिसे हम कहते हैं D बाय टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर ये पैरामीटर्स अज्यूम करते हैं तो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी, क्योंकि जब हमारे पास में न्यू की वैल्यू 0 है, तो अगर हम यहाँ पे x को न्यू की टर्म में लिख रहे हैं, अगर न्यू की वैल्यू 0 होगी तो x भी 0 होगा इस फार्मूला से, और अगर न्यू की वैल्यू न्यू D के इक्वल है तो इस कंडीशन में हमारी x की वैल्यू हो जाएगी H न्यू D अपॉन KT, और H न्यू D अपॉन के होता है थीटा D। सो x की वैल्यू आ जाएगी D बाय टेम्परेचर के टर्म में, एंड इट इज इक्वल टू द थीटा D अपॉन T। सो जब हम ये कंसिडरेशन इस इंटीग्रल इक्वेशन में पुट करते हैं, सो हमें CV की वैल्यू मिलती है, दैट इट इज इक्वल टू द 9NK। यहाँ से हमने क्या करना है, x को हमें H न्यू अपॉन KT रखना है, तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, e रेज़ टू द पावर x, और ये भी हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारा H स्क्वायर अपॉन KT, और यहाँ पर है D न्यू। तो साथ ही हमने यहाँ पे D न्यू को भी dx के फॉर्मेट में रख देंगे, तो D न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, KT अपॉन H इंटू dx। तो इस प्रकार से जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो हमें CV के लिए वैल्यू मिलेगी 9NK T अपॉन थीटा D का होल क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी थीटा D अपॉन T x रेज़ टू दी पावर 4 e रेज़ टू दी पावर x dx अपॉन e रेज़ टू दी पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है, दैट इज द CV इज इक्वल्स टू द 9R T अपॉन थीटा D का होल क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी थीटा D अपॉन T x रेज़ टू द पावर 4 e रेज़ टू द पावर x dx डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में एक सॉलिड मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आया है, बट आगे हमें यहाँ दो केसेस स्टडी करने हैं। फर्स्ट केस होगा लो टेम्परेचर और सेकंड केस होगा हायर टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लो टेम्परेचर मीन्स निम्न ताप की, और जब हम लो टेम्परेचर अज्यूम करते हैं तो इस कंडीशन में हम ये कहते हैं दैट H न्यू इज मच मच ग्रेटर देन KT। यहाँ पे हम देख सकते हैं T की वैल्यू हम बहुत कम अज्यूम कर रहे हैं, मीन्स लो टेम्परेचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा H न्यू अपॉन KT विल बी मच मच ग्रेटर देन 1, और इसको अगर हम D बाय टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा D अपॉन T विल बी टेंडिंग टू द इनफाइनाइट, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं T की वैल्यू बहुत ही कम है।
टी की वैल्यू अगर हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू 0 करते हैं तो 1/0 की वैल्यू हो जाती है अराउंड टू इनफाइनाइट। सो इस कंडीशन में CV के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 9r इंटू टी अपॉन थीटा डी रेज टू द पावर क्यूब, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, अब थीटा डी अपॉन टी की लिमिट हो गई है इनफाइनाइट, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट x रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ से जब हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करते हैं तो CV के लिए हमारे पास में फार्मूला आता है दैट इज इक्वल टू दी 9r टी अपॉन थीटा डी रेज टू द पावर क्यूब इंटू 4 पाई रेज टू द पावर 4 अपॉन 15। फर्दर जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो लो टेम्परेचर के लिए हमें सॉलिड मटेरियल की स्पेसिफिक हीट का फार्मूला मिलता है दैट इज इक्वल टू दी 12/5 इंटू पाई रेज टू द पावर 4 इंटू आर टी अपॉन थीटा डी रेज टू द पावर क्यूब। सो ये तो अभी हमने बात की थी लो टेम्परेचर के लिए। नाउ फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर केस दैट इज एट हाई टेम्परेचर। कि जब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर की तो उस कंडीशन में एच न्यू विल बी मच मच लेस देन के टी, या फिर एच न्यू अपॉन के टी विल बी मच मच लेस देन 1। अगर हमें यहाँ पे इसको थीटा डी के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी थीटा डी अपॉन कैपिटल टी। और अगर हम ये कह रहे हैं हाई टेम्परेचर के लिए तो टी की वैल्यू इन्फिनिट मान सकते हैं, सो 1/इन्फिनिट अराउंड 0, यानी उसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। और जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि जब हमने यहाँ पे ऊपर अभी x को माना था एच न्यू अपॉन के टी, सो x की वैल्यू 1 से कंपैरिजन में बहुत कम होगी, मीन्स x विल बी मच मच लेस देन 1। सो उस कंडीशन में हम e रेज टू द पावर x को लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास में ये जो अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था दैट इज x रेज टू द पावर e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इस रिलेशन में e रेज टू द पावर x माइनस 1 के फॉर्मूला को हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 1। तो हमारा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आया था ये वाला, इस इंटीग्रेशन के फार्मूला में अब हमने क्या रखना है, अब हम यहाँ पे e रेज टू दी पावर x की जगह पर तो रखेंगे 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको अब हमें यहाँ पर हायर टेम्परेचर की लिमिट के लिए अप्लाई करना है। सो जब हम इसको हायर टेम्परेचर की लिमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CV एंड इट इज इक्वल टू दी 9r टी अपॉन थीटा डी रेज टू दी पावर क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी थीटा डी अपॉन टी x रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आगे हमें यहाँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए हम जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो CV की वैल्यू हमें मिलेगी 9r टी अपॉन थीटा डी रेज टू दी पावर क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी थीटा डी अपॉन टी x रेज टू दी पावर क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू दी थीटा डी अपॉन टी x रेज टू दी पावर स्क्वायर dx। आगे जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो CV इज इक्वल टू दी 9r टी अपॉन थीटा डी रेज टू दी पावर क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट होगी इसकी 0 से थीटा डी अपॉन 2। सो लिमिट अप्लाई करने के बाद में जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक हीट हायर टेम्परेचर के लिए उसकी वैल्यू आती है 3r के इक्वल। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर्स पर सॉलिड मटेरियल की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है एंड दैट इज द 3r, और यही हमारा ड्यूलॉन्ग-पेटिट's लॉ था। सो हम ये कह सकते हैं कि डिबाय मॉडल के द्वारा हमें जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिल रहे हैं हायर रेंज और लोअर रेंज दोनों टेम्परेचर की रेंज में हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। बट लेकिन डिबाय मॉडल के द्वारा हम सॉलिड मटेरियल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो ये तो था अभी हमारा डिबाय थ्योरी जिसके द्वारा हमने सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन किया है।
आगे हम इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक इन दिस फिगर वी हैव प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द CV अपॉन 3r एंड T अपॉन थीटा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हायर टेम्परेचर के लिए ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 3r के हमें इक्वल मिल रही है। आगे हम इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट अस हैव अ प्रॉब्लम related to this theory. Like question is that at which low temperature specific heat of copper will be 152 joule per kilomole Kelvin when Debye temperature is 348 डिग्री केल्विन। सो अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किस न्यून ताप पर तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 152 जूल पर किलो मोल केल्विन होगी, जबकि डीबाई टेम्परेचर जो है दैट इज द 348 डिग्री। एक्चुअल में यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज द 348 डिग्री केल्विन। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉपर की स्पेसिफिक हीट हमें दी गई है दैट इज द 152 जूल पर किलो मोल केल्विन, और हमें यहाँ डीबाई टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है। अब हमें बोला है कि किस टेम्परेचर पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो हम यहाँ पे डीबाई मॉडल लो टेम्परेचर के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर इवेल्युएट किया था, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ डीबाई मॉडल एट लोअर टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू अभी हमने इवेल्युएट की थी दैट इज इक्वल टू दी 12/5 पाई रेज टू दी पावर 4 कैपिटल R T अपॉन थीटा D रेज टू दी पावर क्यूब। अब ये 12/5 पाई कैपिटल R ये कांस्टेंट है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है 1.94 into 10 raised to the power 6 and T upon theta D raised to the power cube। यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं T कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट दिया गया है और हमें डी बाय टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, और क्वेश्चन में पूछा गया है टेम्परेचर की वैल्यू को। सो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है T क्यूब एंड इट इज इक्वल टू दी CV थीटा D raised to the power cube अपॉन 1.94 into 10 raised to the power 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी गई थी 152 जूल पर किलो मोल केल्विन एंड थीटा D इज इक्वल टू दी 348 डिग्री केल्विन। सो इस रिलेशन में हम इसके वैल्यू पुट करते हैं। सो T विल बी इक्वल टू दी 152 into 348 raised to the power cube डिवाइडेड बाय 1.94 into 10 raised to the power 6 की पावर 1/3। फर्दर जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर T की वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू दी 15 डिग्री केल्विन। तो इस प्रकार से इस थ्योरी पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो आज हमने बात की थी डीबाई मॉडल की कि किस प्रकार से हम डीबाई थ्योरी के द्वारा सॉलिड के स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।